नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c equals to 0 where a b and c are the real number and a should not be equal to 0। तो हम यहां पे फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x 4 नंबर है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट। अगर तो d ग्रेटर देन 0 होगा, अगर d 0 से बड़ा होगा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों अलग अलग रूट्स होंगे, दोनों रूट्स सेम नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अगर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, सेम रूट्स होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर d नेगेटिव होगा, अगर d आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो उस केस में रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। हम कभी भी जब रूट्स को फाइंड आउट करते हैं तो अगर रूट्स रियल होंगे तभी हम फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड द रियल रूट्स, टू फाइंड रियल रूट्स we use quadratic formula, quadratic formula। वैसे तो रूट्स को फाइंड आउट करने के और भी मेथड है। फैक्टराइजेशन एक मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जो हम करते हैं वैल्यूज निकालते हैं, वो भी एक मेथड हो गया फैक्टराइजेशन। कई बार आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर लेते हैं। और एक नया मेथड है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो क्या है? x यानी कि रूट्स तो x ही है, वैल्यू x की निकालनी हमने। रूट्स फाइंड आउट करना मतलब x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करना जो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो x इक्वल्स टू माइनस d प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब रूट्स ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मेरे पास कोई इक्वेशन है जो है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। इसको कंपेयर करना है ax स्क्वायर bx प्लस c के साथ, और a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। a है मेरे पास 2, b है -7 और c है 3। अब मेरे पास a b और c की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स मोस्टली नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोर नहीं करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे सारा सम चेंज हो जाता है। सो a b c की वैल्यू आ गई। फर्स्ट आई विल फाइंड द नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, minus 4 to the 8, 8 3 the 24, 25. It 25 will be great, it is greater than 0। तो क्या नेचर हुई? रूट्स जो हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
रूट्स रियल भी हैं और अलग अलग भी हैं। अगर रूट्स रियल हैं तो हम रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2। पहले माइनस का साइन डाल देता हूं मैं। अब b की वैल्यू चेक करते हैं क्या है, वो तो -7 है, तो यहां पर एक ब्रैकेट में -7 लिख दूंगा प्लस माइनस 25 अपॉन 2 इंटू a2 है। सो माइनस माइनस 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया अपॉन 4। एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे और एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे। सो एक बार x इक्वल्स टू 7 प्लस 5/4 विच इज 12/4, 4 3 the 12। सो एक x की वैल्यू क्या आई, 3 आई। एक रूट क्या आया, 3 आया। एक बार x को माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2/4 दैट इज 1/2 और दूसरी वैल्यू 1/2 आई। सो इस तरह से हमने नेचर चेक की, नेचर के बाद उसके रूट्स को भी फाइंड आउट किया अगर रूट्स रियल है तो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दैट इज 2x square plus x minus 4। 2x square plus x minus 4। लेट्स सी, कंपेयर कर रहे हैं ax square bx plus c के साथ। तो a क्या आ गया 2, b क्या आ गया 1, c -4। तो डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac, what is b? b is 1, 4 into 2 into 4 -4 minus 1 4 to the 8 8 4 the 32 plus 32 33। it is also greater than 0। अगर यहां पर आपकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप लिखोगे रूट्स आर नॉट रियल, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब भी लगेगा जब आपके वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आए। 33 आ गया। नेचर क्या आ गई, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल भी है और अलग भी है। सो लेट्स सी, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी यानी कि माइनस बी की वैल्यू 1 है प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 2 इंटू 2 4। अब 33 का तो 33 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम इसको दो तरह लिख देंगे। एक x की वैल्यू आ रही -1 प्लस स्क्वायर रूट 33/4 और दूसरी वैल्यू x इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 33/4। जब भी आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वैल्यू निकालने में डिफिकल्टी हो, यू कैन यूज दिस मेथड टू फाइंड द रूट्स और फैक्टर्स। एक और ट्राई कर लेते हैं फॉर द प्रैक्टिस। थर्ड पार्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a is 4, b is 4 root 3 and c is 3। Again we have to find the discriminant, b square minus 4ac, b यानी कि 4 root 3 का स्क्वायर माइनस 4 into 4 into 3। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 into 3 48। और इधर भी क्या हो गया 4 4 तो 16 into 3
48 इक्वल्स टू 0 आ गया ये। इस केस में क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस केस में रूट्स रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। लेट्स सी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2। माइनस बी यानी कि माइनस 4√3 और रूट डी इज 0 अपॉन 2 इंटू 4। 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, सो माइनस 4√3 प्लस माइनस 0/8। एक बार 0 ऐड करेंगे और एक बार 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर तो वही रहने वाला है। तो एक बार x इक्वल्स टू माइनस 4√3/8 और दूसरी बार भी सेम ही वैल्यू। 4 और 8 की कटिंग, सो माइनस √3/2 और माइनस √3/2। These are the two equal zeros, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल था तो रूट्स क्या आने चाहिए थे, इक्वल। अगर कई बार मिडिल डाउन स्प्लिटिंग से वैल्यू ना मिल रही हो तो यू कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस।